सभी को कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग भैया। गुड बढ़िया। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। भैया मॉर्निंग भैया। गुड गुड मॉर्निंग रवि भैया। मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इमरान भाई नमस्ते। तो दो रास्ते आपके पास हैं, बता दूं। दो रास्ते आपके पास हैं। बताइए सर भैया। चलो बहुत बढ़िया। एक तो रास्ता ये है कि हम 4-5 करोड़ रुपए लगाए और कोई बिल्डिंग बना के रेंट पे चढ़ा दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम हर महीने 10,000 का सिर्फ बिजनेस करें और अपने आप को अपडेट करें, अपनी स्किल्स को बनाए, थोड़ा सा समय डाले एमवे बिजनेस करने में और करोड़ों का बिजनेस करे और लाखों कमाए। आप कौन से ऑप्शन में जाने की इच्छा रखेंगे? 10,000 वाला सर। दूसरा वाला। 10,000 का टर्नओवर करना। क्या 10,000 का टर्नओवर करना आसान है? हाँ सर, बहुत बहुत ईजी है 10,000। क्या दीदी आप बताइए, क्या 10,000 का बिजनेस करना पूरे महीने में आसान है? भैया है आसान। विनीत भाई, 10,000 का बिजनेस पूरे महीने में करना आसान है? जी भैया आसान है। बहुत बढ़िया। मनोज भाई, 10,000 का बिजनेस करना आसान है? आसान है। रिंकू दीदी, जी भैया आसान है। सब लोगों को पता है आसान है, लेकिन इसे मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तब तक करेंगे भी नहीं। क्लियर? तो जिनको भी अभी चैलेंज आ रहे हो, मुझे नहीं पता किसको आ रहे हैं किसको नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिसको भी आ रहे हो तो आप दोनों लाइफ को विजुलाइज कर देना। करोड़ों रुपए लगाने वाला बंदा बीपी की दवाइयाँ खा रहा है, शुगर की दवाइयाँ खा रहा है, क्योंकि इतना पैसा जो बैंक से इधर उधर से लेके कुछ ना कुछ बेचा बाची करके जो इकट्ठा किया और एकदम से लगा दिया, और अब उसको पता है मुझे 15-16 घंटे बैठना पड़ेगा, अगर कहीं मैंने मॉल में दुकान खोल दी तो वहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ कि ना? 3 महीने 6 महीने नहीं चला तो आप समझ रहे हो उसकी हालत क्या हो सकती है, जिसने ये सोच के करोड़ों रुपए लगा दिए कि अब मेरी लाइफ यहाँ से बदलेगी। और मैं बता दूं आपको, जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना, 90% स्टार्टअप जो है पहले 2-3 साल में बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े बंद हो जाते हैं। क्यों? पैसा कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट हो जाता है, टेंशन भर भर के आ जाती है, एक्सपीरियंस नहीं होता उस काम को कैसे चलाना होता है, मेंटरशिप देने वाला कोई नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है कि आपने इस काम को कैसे बढ़ाना है। हाँ कि ना? मार्केट में बताइए, अगर आपका अपना पड़ोसी कोई दुकान खोल के बैठा है, कपड़े की दुकान खोल के बैठा है, और मान के चलो नैना दीदी ने भी वहीं उसके बगल में दुकान खोलनी हो, तो नैना दीदी वो आपको सिखाने आ जाएंगे, आप बोलना कि भैया मुझे भी सिखाओ कैसे चलता है। क्या लग रहा, सिखाएंगे आपको वो? बिल्कुल भी नहीं। वो को सिखाएंगे मेरे को। वो इनको क्या सिखाएंगे, इसमें कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां हैं, और कितनी जल्दी आप बंद कर देंगे तो सही रहेगा, वो इनको ये सिखाएंगे। ऐसा क्यों? उनका तो लॉस होगा ना। उनका लॉस होगा, ये पॉइंट जज साहब नोट किया जाए, कोई भी ये पॉइंट नोट किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट में जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वहां लोग कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे को कैसे गिराया जाए, क्योंकि उसके गिरने से ही उसके उठने का रास्ता है। बट ये एक बिजनेस ऐसा है जहां पे सब चीजें विन विन सिचुएशन में है, यानी कि मुझे पहले इमरान को लाख रुपए कमाना सिखाना होगा, तभी मैं भी 50,000 रुपए की रॉयल्टी बना पाऊंगा। तो अब मुझे बताइए, इमरान को जल्दी होगी 1 लाख रुपए बनाने की, या रोहित को जल्दी होगी कि उसको 1 लाख रुपए कमवाना है? इमरान साहब बताइए, दोनों दोनों को फायदा दिया। जल्दी किसको होगी अब? पहले इमरान को होगी। हाँ, पहले इमरान को होगी, जी। लेकिन इमरान को जब तक वो समझ नहीं आएगी तब तक रोहित को होगी।
जब ऐसा बिजनेस मिल गया जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, के लिए आपके पास सिस्टम है, अपलाइन है, गुरुकुल है, एमवे है, सब कुछ है। लोग डर जाते हैं 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का सामान लेके। अरे कुछ भी नहीं होता है, साल भर में आप ही खा जाएंगे उस सामान को। राइट, सब लोगों के लिए है, हम ही खा जाते हैं उतने का तो भाई पूरे साल में क्या होगा, इकट्ठा आ गया, आगे नहीं लेना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी इंसान डरता है। टाइम हमारे पास है, लेकिन उस टाइम को हम इन्वेस्ट ना करके कहीं और लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अनप्रोडक्टिव टाइम उसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई पैसा नहीं बन रहा होता है, कुछ स्किल्स नहीं बन रही होती है, और फिर भी हम वहीं पे टाइम लगा रहे होते हैं। यहाँ जो लोग बैठते हैं हर दिन वो कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है, चाहे वो 1% अपने आप को अपडेट कर रहा हो अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, बट वो कर रहा है। यकीन ना हो तो आप किसी का भी नाम लेके पूछिए, मैं किसी से भी पूछूंगा बताएंगे। नए लोगों से पूछते हैं, प्रियंका दीदी आप मीटिंग में 4-5 दिन से आ रहे हैं, आप यहाँ आके कैसा फील कर रहे हैं? आपकी जिंदगी अच्छी होने वाली है या ये लग रहा है कि बेकार होने वाली है? नहीं भैया सही लग रहा है। सही लग रहा है। और कौन नए हैं हमारे बीच में? किरण दीदी जी सर। आप बताइए, आपको सीख रहे हैं यहाँ आके? हाँ सीख भी रही हूँ और लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है और आगे भी बहुत अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है। सर बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसको छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी हमारे लिए, और मैं तो दिल से कर रही हूँ सर बिल्कुल इसको। एब्सोल्युटली सही बोला आपने जी सर। तो बिजनेस खूबसूरत है, लोग खूबसूरत है, प्रोडक्ट खूबसूरत है, एमवे बिजनेस ऑलरेडी धूम मचा रहा है 108 देशों में। तो अब हमारे पास एक मौका आ गया है, बस हमने उसमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है, खुद पे विश्वास करना है, भगवान पे विश्वास करना है। सब कुछ हो जाएगा अगर आप धैर्य के साथ इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा हर रोज करते रहेंगे तो थैंक यू सो मच।